देख सकते हैं दोस्तों, ओएमआर सीट में भी लग गई सेंध। परिणाम में किसी भी प्रकार की धांधली से बचने के लिए ओएमआर सीट पर परीक्षा कराई जाने लगी है। ओएमआर का मूल्यांकन सीधे कंप्यूटर स्कैनर से होता है, लेकिन इसके बावजूद परिणाम में कुछ अभ्यर्थियों को कम नंबर मिले हैं। पूरे परिणाम पर सवाल खड़ा करता है, आखिरकार ओएमआर में कम नंबर कैसे मिले हैं? तो ये एक बड़ा सवाल है और इसमें सीधे तौर पर कंप्यूटर एजेंसी की जो भूमिका है वो संदिग्ध मानी जा रही है। पीएनपी कार्यालय की परीक्षाओं पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। इससे पहले 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के परिणाम में भी व्यापक गड़बड़ी सामने आई थी। अभ्यर्थी मूल्यांकन पर सवाल उठाने लगे थे। 31 अगस्त को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सोनिका देवी की कॉपी बदलने की भी पुष्टि होने के बाद अभ्यर्थियों का दावा सही साबित हो गया। अंकित वर्मा को 122 की जगह मात्र 22 नंबर मिलने की पुष्टि हुई थी। 2 अभ्यर्थियों के बिना परीक्षा दिए हुए पास होने का भी खुलासा हुआ था। तो इस प्रकार की गड़बड़ियां इन संस्थानों के द्वारा की गई हैं पिछली 68,500 शिक्षक भर्ती में। तो जब उससे बड़ी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, बड़ी इन सेंस क्या है, इसमें वेतन ज़्यादा बड़ा है। चूंकि ये आपकी 4600 ग्रेड पे की जॉब है, वो तो 4200 की ही थी, प्राइमरी की थी। ये एडेड जूनियर की भर्ती है, तो आखिरकार इसमें क्यों ना गड़बड़ी होगी, इसकी आशंका छात्रों को थी। और जो डीजे वाले बाबू थे वो 140 नंबर घूमकर फिर रहे थे और अपनी कहले की विद्वता का परिचय दे रहे थे, लेकिन अब उन्हीं की सांसें फूलने लगी हैं। यहां पर भी दोस्तों देख सकते हैं, संशोधित होगा एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा का परिणाम। पूरा परिणाम ही संशोधित किया जाएगा। अशासकीय जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापकों की भर्ती का मामला है। प्रमुख सचिव ने दिए हैं कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन के आदेश। पुनर्मूल्यांकन तो कराए जाएं, लेकिन इसमें अभी एक सेक्टर और बाकी है कि जिनके ज़्यादा नंबर हैं, छात्र वो मांग कर रहे हैं कि जिनके 130, 135, 140, 145, 148 इस तरह की बातें सुनने में आई हैं। तो जिनके इतने नंबर हैं तो क्यों ना उनके सीसीटीवी फुटेज को मंगा लिया जाए, क्योंकि सभी कॉलेजों से जो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग है वो पीएनपी को भेजी गई है। तो पीएनपी इस पे स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से जांच करवाए और जिनके ज़्यादा नंबर हैं उनकी सीसीटीवी को खंगाला जाए कि उनकी कहीं भूमिका तो संदिग्ध नहीं है। अगर वो सही हैं, अगर वो आइंस्टीन हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों 1504 और 390 पदों पर भर्ती परीक्षा की कॉपियों का दोबारा मूल्यांकन किया जाएगा और सचिव अनिल भूषण को परीक्षा का परिणाम पुनर्मूल्यांकित करते हुए संशोधित परीक्षा फल जारी करने के जो आदेश हैं वो दे दिए गए हैं। दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने 12 अप्रैल को एक समिति का गठन किया और आपत्तियों की जांच कराई। तो 571 शिकायतों में 132 शिकायतें सही पाई गईं, मतलब सैकड़ों शिकायत सही पाई गई हैं। तो ये मामला व्यापक हो चुका है। 1, 2, 4 की बात होती है तो ये होता है कि भाई मानवीय त्रुटि हो गई होगी, लेकिन मानवीय भी कैसे हो, ये तो कंप्यूटराइज्ड था। तो आखिरकार क्या कॉपियों के मूल्यांकन के बाद साँठ-गांठ करके यहाँ पर नंबर को बढ़वा लिया गया या किसी के कम करवा लिए गए, ये एक बड़ा मामला है। अब दोस्तों प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने आंतरिक समिति का गठन करते हुए संपूर्ण परीक्षा का परिणाम पुनर्मूल्यांकित करने और संशोधित परीक्षा परिणाम जारी करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के बाद परीक्षा कराने वाली एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। परीक्षा ओएमआर सीट पर कराई गई। ओएमआर में दिए गए उत्तरों का मूल्यांकन सीधे कंप्यूटर स्कैनर से होता है, तो इसके बावजूद अभ्यर्थियों को कम अंक दिए जाने की शिकायत सही पाई गई। फिलहाल शासन ने ओएमआर सीट का पुनर्मूल्यांकन करा के नए सिरे से परिणाम जारी करने के आदेश दिए हैं। इन मामलों में परीक्षा कराने वाली एजेंसी के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। अब इसके पहले भी जो गड़बड़ियां हैं वो सुत्ता सिंह के टाइम में हुई थी, उनको निलंबित भी किया गया था। एक अभ्यर्थी की कॉपी भी बदली गई थी, एक अन्य के अंक बढ़ाने का भी मामला सामने आया था और 2 ऐसे कैंडिडेट थे जो फॉर्म ही नहीं भरे थे और परीक्षा पास हो गए थे। तो ये पहले के मामले हैं जिन पर कार्रवाइयाँ भी हुई थी।